तो आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे उत्तर प्रदेश से आई है और सच कहूं तो ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली है। आज हम उस घटना पर बात करेंगे जिसने सबको पूरी तरह चौंका दिया है। सोचिए, एक ऐसा दिन जो सिर्फ और सिर्फ खुशियों, जश्न और एक नई शुरुआत के लिए होता है, वो अचानक एक भयानक ट्रेजेडी में कैसे बदल गया, यही हम आज डिटेल में समझेंगे। हमारा मकसद यहां किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि जो भी ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने आई है उसे बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके सामने रखना है। अब देखिए, शादी के दिन घात लगाकर हमला, ये लाइन अपने आप में ही पूरी कहानी बयां कर देती है। जरा इमेजिन कीजिए उस माहौल को। गाने बज रहे हैं, जश्न का माहौल है, एक नई शुरुआत की उम्मीद में बारात आगे बढ़ रही है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और खुशनुमा लग रहा है। और फिर अचानक से वो पूरी जगह एक खौफनाक क्राइम सीन में तब्दील हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक सेफ और पब्लिक सेलिब्रेशन के माहौल को इतनी आसानी से और इतनी बेरहमी से तोड़ा जा सकता है। 27, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस लड़के की उम्र थी जिसने इस भयानक हमले में अपनी जान गंवा दी। इस 27 साल के युवा का नाम था आजाद बिंद। पुलिस के मुताबिक आजाद सराई ख्वाजा पुलिस स्टेशन के अंडर आने वाले बदौर गांव के रहने वाले थे। जरा सोचिए, अपनी ही शादी के दिन जब वो एक नई जिंदगी की दहलीज पर खड़े थे, ठीक उसी वक्त उनके साथ ये इतनी क्रूर वारदात हुई। ये डिटेल हमें याद दिलाती है कि हर ब्रेकिंग न्यूज के पीछे एक जीता जागता इंसान होता है, एक पूरा परिवार होता है जिसकी दुनिया लिटरली एक पल में उजड़ जाती है। अब अगर हम टाइमलाइन पर गौर करें तो शुक्रवार की शाम जो कुछ भी हुआ वो कितनी तेजी से हुआ, ये अपने आप में काफी डरावना है। शाम के करीब 7 बज रहे थे। बारात खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबूपुर गांव के पास से गुजर रही थी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर नकाबपोश हमलावरों ने अचानक उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। उस जश्न के माहौल में अचानक चीख पुकार मच गई और तुरंत ही पीड़ित को जिला अस्पताल ले जाया गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ऐसे हमलों में कितनी तेजी से एक्शन होता है कि किसी को कुछ समझने या संभलने का मौका तक नहीं मिलता। और इस पूरे हमले में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसके डिटेल्स। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा या रोड रेज नहीं था, बिल्कुल नहीं। हमलावर नकाब पहने हुए थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, और वो बाइक्स पर थे ताकि वारदात के बाद आसानी से भाग सकें। सबसे खास बात, दूल्हे की गाड़ी को बिल्कुल जानबूझकर रोका गया। उन्होंने हवा में या इधर उधर गोली नहीं चलाई, उन्होंने सीधे अपने टारगेट यानी आजाद पर कई राउंड फायर किए और फिर वो बिना एक सेकंड गवाए वहां से फरार हो गए। ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड, ठंडे दिमाग से की गई साजिश की तरफ इशारा करता है। अब ऐसे सेंसिटिव मामलों में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव का जो बयान आया है वो इस घटना की गंभीरता को और क्लियर कर देता है। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने वाहन को ओवरटेक किया और दूल्हे को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की, उसे गंभीर चोटें आईं। ये बयान इस बात पर एक तरह से पक्की मुहर लगा देता है कि हमलावरों का इरादा आखिर था क्या। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, ये पूरी तरह से एक टारगेटेड हमला था जिसमें स्पेसिफिकली दूल्हे को ही निशाना बनाया गया था। खैर, इस पूरी घटना का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो गोली चलने के ठीक बाद का मंजर है। सोचकर देखिए, परिवार और दोस्तों के बीच भारी अफरा तफरी मची हुई है। उन्होंने आजाद की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो लोग बिना एक पल बर्बाद किए उन्हें सीधे जिला अस्पताल लेकर दौड़े, इस उम्मीद में कि शायद जान बच जाए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ऐसा दिन जिसे उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए था, वही उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। तो इस ट्रेजेडी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या? कानून व्यवस्था ने क्या एक्शन लिया? देखिए, घटना के तुरंत बाद पुलिस बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई। स्टेप 1, जैसे ही उन्हें खबर मिली, पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। स्टेप 2, बिना वक्त गवाए आरोपियों को ढूंढ निकालने के लिए स्पेशल टीम्स बना दी गई हैं। और स्टेप 3, इस वक्त उस पूरे इलाके में लगातार और सक्रिय रूप से छापेमारी की जा रही हैं। ये स्टेप्स दिखाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मैटर को कितनी सीरियसनेस के साथ ले रहा है और अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है।
और पुलिस की इसी तेजी को एसपी आयुष श्रीवास्तव का एक और बयान सपोर्ट करता है। वो कहते हैं कि आरोपियों की तलाश में टीम्स लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन उनके बयान का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है। यानी पुलिस सिर्फ ट्रिगर दबाने वालों को नहीं ढूंढ रही, बल्कि उस मेन वजह, उस रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से ये हमला हुआ। एक सही और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस मास्टर मोटिव का बाहर आना बहुत जरूरी है। और यही सवाल हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे बड़े नतीजे पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था? यह इस पूरी पजल का सबसे बड़ा मिसिंग पीस है। कोई किसी की शादी के दिन ऐसी भयानक वारदात क्यों करेगा? क्या ये कोई आपसी दुश्मनी थी, कोई पुरानी रंजिश, या इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? जब तक पुलिस इन नकाबपोश हमलावरों को पकड़ नहीं लेती, तब तक ये सवाल ऐसे ही बना रहेगा। किसी भी सोसाइटी के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर इस तरह के टारगेटेड क्राइम्स होते क्यों हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस इस इंतजार में है कि पुलिस की जांच में आखिर क्या सच निकलकर सामने आता है।